जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। इस संसार के सभी लोग बौद्ध धर्म को मानव कल्याणकारी वैज्ञानिक धर्म मानते हैं और इस कथन पर कोई संदेह भी नहीं है। इस धर्म के अंदर आने के लिए आपका तार्किक होना बहुत जरूरी है। तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण प्राप्ति के बाद बौद्ध धर्म हीनयान और महायान जैसे संप्रदाय में बंट गया था। इसमें से एक संप्रदाय आत्मा में विश्वास करता था, पुनर्जन्म में नहीं। दूसरा पुनर्जन्म में विश्वास करता था, आत्मा में नहीं। इन संप्रदायों के व्यापक प्रचार प्रसार ने बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों का स्वरूप ही बदल डाला और लोगों में भ्रांतियां उत्पन्न हो गईं कि इस धर्म में भी पुनर्जन्म की मान्यता है। बाबा साहेब ने डीपली स्टडी एंड रिसर्च के बाद तथागत बुद्ध के मूल सिद्धांत एवं विवेकवादी सिद्धांतों को द बुद्धा एंड इस धम्मा में डाला है। शरीर को विकसित करने के लिए तथागत बुद्ध ने भी कौन से तत्व बताए हैं, आज के इस वीडियो में आत्मा और पुनर्जन्म से संबंधित सारी भ्रांतियां, सारे डाउट क्लियर कर दूंगा और विद एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे इस चैनल को। तो शुरू करते हैं। कुछ लोग धार्मिक भावना और देवी देवताओं से इतने प्रभावित होते हैं कि उनके सामने पुनर्जन्म और आत्मा की बात की जाए तो इसका संबंध वे लोग मानव के जन्म और मरण के साथ करते हैं। लेकिन तथागत बुद्ध के अनुसार पुनर्जन्म की संरचना सिर्फ पदार्थों में है, किसी मानव में नहीं। तथागत बुद्ध ने शरीर को विकसित करने के लिए 4 भौतिक पदार्थ बताए हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। इन्हीं पदार्थों से शरीर का निर्माण होता है। जानते हैं कैसे? अनाज, जिसके बिना हमारे शरीर का विकास नहीं हो सकता, उसको उगाने के लिए पृथ्वी की उपजाऊ मिट्टी की जरूरत पड़ती है। उसमें बीज को बोया जाता है। उस पौधे के विकास के लिए जरूरी है पानी और मिट्टी के अंदर के पोषक तत्व तथा सूर्य की अग्नि से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एवं उस पौधे द्वारा गैसों को ग्रहण और छोड़ने की क्रिया के फलस्वरूप जब वह पौधा फसल के रूप में तैयार होता है, फिर उसके बाद रोटी में परिवर्तित होता है। इस तरह पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के सहयोग से बनी रोटी को जब एक गर्भवती महिला सेवन करती है तो उसके गर्भ में भ्रूण का विकास होता है। इस उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि तथागत बुद्ध ने शरीर के विकास के लिए 4 पदार्थ क्यों बताए हैं। अब प्रश्न उठता है आत्मा और पुनर्जन्म का। लोगों की भ्रांतियां हैं कि जब व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा निकलकर एक नए भ्रूण में पहुंच जाती है। ये बिल्कुल गलत है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना है तो आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि जब शरीर मरता है तो इन 4 पदार्थों का क्या होता है? क्या वे पदार्थ भी शरीर के साथ मर जाते हैं? तथागत बुद्ध कहते हैं कि वे पदार्थ नहीं मरते। वे पदार्थ जिस पुंज के होते हैं उसी में मिल जाते हैं। अर्थात मृत शरीर की देह मिट्टी में मिल जाती है, मृत शरीर का पानी पानी में, वायु वायु में और अग्नि अग्नि में मिल जाती है। अतः ये चारों पदार्थ अपने अपने पुंज में वापस चले जाते हैं और ये चारों पुंज विभिन्न मृत शरीरों के अंग होते हैं। कोई आत्मा नाम का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तथागत बुद्ध के अनुसार इन पदार्थों का पुनर्जन्म होता है, ना कि किसी व्यक्ति का। यदि मृत व्यक्ति के शरीर के सभी भौतिक अंश पुनः नए शरीर का निर्माण कर सकें, तभी मानना संभव है कि किसी आदमी का पुनर्जन्म हुआ है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि कोई भी फसल मृत शरीर के भौतिक पदार्थों से तैयार नहीं की जा सकती। उसको तैयार करने के लिए बहुत बड़े पुंज की आवश्यकता है।